हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीए पार्ट 3 एग्ज़ामिनेशन 2022 का स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। और ये पेपर है आपका MJPRU यूनिवर्सिटी का। ठीक है, पेपर के लिए आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा और पेपर का पूर्णांक है 100 नंबर। यहाँ से पेपर आपका स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन, मनोरंजन का अर्थ है। तो मनोरंजन का अर्थ होता है आराम करना, समय व्यतीत करना, खाली समय का सदुपयोग करना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। आगे है दूसरा क्वेश्चन, शिविर होते हैं। तो शिविर जो होते हैं वो एक अस्थायी निवास होते हैं। ठीक है, शिविर को बोलते हैं हम कैंप। आगे आपका तीसरा, भारत में शिविर का सबसे अच्छा समय है। तो वो है बसंत ऋतु। व्यायाम से उपचार करना कहलाता है। तो कहलाता है उपचारीय व्यायाम। पांचवा क्वेश्चन, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। तो जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं अर्थोलॉजी। आगे पांचवा क्वेश्चन, खेल ही जीवन है, यह सिद्धांत किसका है। तो ये सिद्धांत है जॉन डीवी का। सातवां क्वेश्चन, मालिश का मुख्य आधार क्या है। तो मालिश का मुख्य आधार है हाथ का स्पर्श। आठवां, चकोटना एक प्रकार की तो ये मालिश भी है और इलाज भी है। नवा, मनोरंजन से शरीर को संतुष्टि मिलती है। पिकनिक का अनुशासन होता है तो वो होता है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। कमज़ोर अंग विन्यास का कारण है। तो अर्जित रोग, जन्मगत दुर्घटना सभी इसके कारण हो सकते हैं। बैठने के अंग विन्यास मुख्यतः होते हैं तो वो होते हैं 2 प्रकार के। मनोरंजन मनुष्य को दीर्घायु बनाने का साधन है। तो बिल्कुल सही है। 14वां, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। तो वो टेलीविज़न नहीं है, पोस्टर नहीं है और श्यामपट कंप्यूटर टेलीविज़न। इसमें आई थिंक 4th वाला करेक्ट है इसमें या फिर 3rd वाला, कन्फ्यूजन है गाइस थोड़ा सा इसमें। 15वां, सबसे कम खर्चीली मनोरंजन क्रिया कौन सी है। तो वो है प्रातःकाल सैर। 16वां क्वेश्चन, सामुदायिक मनोरंजन है। तो वो है उपरोक्त सभी। मनोरंजन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। प्रशिक्षण का सिद्धांत कौन सा है। तो वो है उपरोक्त सभी। पेशियों पर मालिश के प्रभाव से पेशियां बलवान होती हैं। कौन सा मालिश के प्रकारों में से नहीं है। तो वो है पुलिंग खींचना। और स्ट्रेकिंग का अर्थ होता है, तो स्ट्रेकिंग का अर्थ होता है सहलाना। तंबुओं को गाड़ना तथा आवंटन करना किसका हिस्सा है। तो वो है शिविर का। शिविर में सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है बहुत ज़्यादा। शारीरिक संपर्क मनोरंजन है। तो वो है ग्रामीणों के अनुसार। क्रायोथेरेपी कहलाती है आइस थेरेपी। शारीरिक दक्षता का तत्व है तो सभी हो जाएगा। स्टेडियोमीटर से मापी जाती है ऊंचाई। व्यायाम बढ़ाते हैं रक्त संचार को। घुटने का जोड़ कहलाता है हिंज जोड़। निरंतर दौड़ने की विधि से वृद्धि होती है क्षमता में। पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि से सुधार होता है क्षमता का। शिविर की समस्याएं हो सकती हैं, सभी हो सकती हैं। व्यायाम रोगियों में पैदा करता है विश्वास। खेल प्रशिक्षण है कला एवं विज्ञान दोनों में। कौन सा प्रशिक्षण का साधन नहीं है। तो शारीरिक थकान प्रशिक्षण में शामिल है। तो वो है कौशल सीखना और तकनीकी सीखना। बजट की प्रकृति होनी चाहिए लचीली एवं कठोर दोनों। बजट का महत्व है तो हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। निम्नलिखित सिद्धांतों को खेल प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाता है। प्राणायाम, मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। ऊष्म प्रेरक व्यायाम कितने प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं 3 प्रकार के। ऊष्मा प्रेरक व्यायाम की अवधि निर्भर करती है। तो वो करती है उपरोक्त सभी पर। खेल प्रशिक्षण से किसका संबंध नहीं है। घनत्व का।
रक्त दाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा। ऊष्मा प्रेरक व्यायाम का लाभ है, रक्त संचार बढ़ जाता है। मानव शरीर की गति संभव है मांसपेशी द्वारा। खेल प्रशिक्षण की विशेषता है, छात्र नेतृत्व। लचीलापन निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर। लचीलेपन का प्रकार है, इनमें से कोई नहीं। भार प्रशिक्षण की धारणा किसने दी थी? तो इसमें पता नहीं क्या है। प्रशिक्षण की नैतिकता है, तो वो है निष्पक्ष था। बजट सारांश है, बजट आय व्यय का सारांश है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कि कान के पास में होती है। मोच का कारण है, तो वो है मांसपेशियों में चोट आ जाना। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन। पूरक है, एक पूरक है, सांस अंदर लेना। कायिक चिकित्सा महत्वपूर्ण है सपाट पाँव के लिए। पीटोग्राफ क्या मापने के काम आता है? सपाट पाँव। सैंडेन बॉडी टाइप वर्गीकरण है, तो इसका पता नहीं क्या है। स्प्रेन संबंधित है, इसका भी पता नहीं है गाइस। रक्षा सेवा में किसे नौकरी पर नहीं रखा जाता? ए, सपाट पाँव वाले को नहीं रखा जाता और नोक घुटने वाले को। एंटीना किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? वॉलीबॉल में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लैट फुट रोग कहाँ से संबंधित है? तो यह है पैरों से। फ्लैट फुट का क्या व्यायाम है? साइकिल चलाना। सामान्य अंग विन्यासी निरूपता क्या है? तो वो है उपरोक्त सभी। एक अच्छे कोच का व्यावसायिक गुण है, उपरोक्त सभी। प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण होता है शिक्षण। कोच के कार्य शुरू होते हैं, उपरोक्त सभी। शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर। शक्ति के प्रकार हैं 3। जीवनधारिता संबंधित है फेफड़ों से। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान NIS स्थित है पटियाला में। काइफोसिस का अर्थ है कुबड़ापन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये कथन था अरस्तु का। WBC कहलाती हैं ल्यूकोसाइट। शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्वास्थ्य का प्रमुख घटक क्या है? सभी। लिन डेन किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। यूनिसेफ की स्थापना 1946। एथलीट फुट क्या है? खिलाड़ी का पैर। सबलेक्शन चोट त्वचा की। पेक्टोरेलिस मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? पता नहीं इसका क्या है। फर्टलेक प्रशिक्षण करता है सहनशीलता को। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल शिक्षा लखनऊ की स्थापना 1932। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में। प्राचीन काल में तक्षशिला फेमस था धनुर्विद्या के लिए। ओलंपिक खेल का शीर्ष निकाय IOC। दीवार को धक्का देना एक अभ्यास है, आइसोमेट्रिक। 12 महीनों से वर्षों तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है? मीजो चक्र। सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि निरंतर प्रशिक्षण विधि। ओलंपिक के मोटो अल्टियस का शाब्दिक अर्थ है ऊंचा। किसको ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है? देश को। ओलंपिक झंडे के छल्ले क्या दर्शाते हैं? महाद्वीपों को। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927। मालिश एक बेहतर रूप है उपरोक्त सभी का। हेम स्ट्रिंग मांसपेशी है, तो पता नहीं इसका। WBC वाइट ब्लड सेल। आइसोकाइनेटिक व्यायाम है, बटरफ्लाई तैराकी का। आर्म फ्लेक्शन है, इसका पता नहीं है।